हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन स्काई पर। दोस्तों, DSSSB ने अपनी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसने नोटिफिकेशन 12 मई 2021 को जारी किया है। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इंडियन स्काई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट 25 मई 2021 से 24 जून 2021 तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई अलग अलग पदों पर भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है और यहाँ पर टोटल पदों की संख्या दी गई है। इसके बारे में हम सारी जानकारी जानेंगे। तो यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के पद है, असिस्टेंट टीचर के पद है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC के पद है, काउंसलर के पद है, हेड क्लर्क असिस्टेंट टीचर पटवारी के यहाँ पर पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर LDC के टोटल 278 पद है, हेड क्लर्क के यहाँ पर 12 पद हैं, काउंसलर के 50 पद है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के 120 पद है, पटवारी के यहाँ पर 10 पद है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल ग्रेजुएट टीचर के यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो इसके आगे यहाँ पर इस भर्ती से जुड़ी और भी जानकारी दी गई। यहाँ पर टेक्निकल ग्रेजुएट टीचर की एलिजिबिलिटी दी गई है। तो टेक्निकल ग्रेजुएट टीचर के टोटल यहाँ पर 551 पद है और इस पद पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास BA ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट डिग्री कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। और इस पद पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 32 ईयर तक के कैंडिडेट इस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद इस भर्ती से जुड़े अन्य सभी पदों की यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी का पद है। इसके टोटल 74 पद है और इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 45% मार्क्स के साथ या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी होना चाहिए और इसके साथ ही कैंडिडेट की एज 30 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर LDC का पद है। LDC के पद के लिए कैंडिडेट के पास 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए और उसके पास टाइपिंग की योग्यता होनी चाहिए। और इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 27 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर काउंसलर का पद है। काउंसलर के पद पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए। और काउंसलर के टोटल 50 पद है और काउंसलर के पद पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज 30 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए और 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कैंडिडेट की एज यहाँ पर 30 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद में हेड क्लर्क के पद पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और इसकी भी एज 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट टीचर के पद पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास 50% मार्क्स के साथ योग्यता होनी चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके 10th क्लास तक हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और उसके पास सेंट्रल टीचर का एलिजिबिलिटी होना चाहिए और इसकी भी एज 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पटवारी के पद पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 21 से 27 वर्ष कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। तो इसमें भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके बाद में आप यहाँ पर इस भर्ती का फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और इस भर्ती का एग्ज़ाम केवल दिल्ली NCR में ही होगा। और इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते समय आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। जनरल OBC के कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। इसके अलावा SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इन सबको और वुमेन को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होगी। और इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस 1 टायर और 2 टायर में होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर दी गई है। इसके आगे यहाँ पर दिया गया है कि इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस क्या होगा। तो इसका सिलेबस यहाँ पर 1 टायर में सिलेक्शन जनरल और टेक्निकल के लिए यहाँ पर दिया गया है। 1 टायर जनरल टेक्निकल के यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज कंप्रेशन के क्वेश्चन और हिंदी लैंग्वेज कंप्रेशन के क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन A में पूछे जाएंगे और सेक्शन B
केवल टेक्निकल पदों के लिए है और इसमें भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ भी भाग होगा। इसके बाद में यहाँ पर 2 टायर केवल जनरल के लिए है, तो इसमें पार्ट 2 में है होगा। इसमें पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर दूसरा पार्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें इंग्लिश में यहाँ पर इसे लिखना होगा और इसके साथ ही इंग्लिश की जानकारी इसके लिए होनी चाहिए। इसके बाद में इसके लिए एलिजिबिलिटी है, तो इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए और सभी अलग अलग पोस्ट से जुड़ी उसके पास शैक्षणिक योग्यता भी होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर रिजर्वेशन की जानकारी दी गई है, तो इस भर्ती से जुड़ा रिजर्वेशन भी यहाँ पर सभी कास्ट को उपलब्ध दिया जाता है। इस बाद में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन SC/ST के स्टूडेंट को 5 वर्ष का, OBC के स्टूडेंट को 3 वर्ष का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। PW कैंडिडेट को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके आगे इस भर्ती से जुड़ी और भी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है, तो इस नोटिफिकेशन को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आप पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंडियन स्काई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।